Good evening, my students. Welcome back to my class, Mom Narwaleji. कल तक मैंने आपको नरेशन के सारे डिफरेंट टाइप्स के जो सेंटेंसेस थे उनका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने की प्रक्रियाओं को समझाते हुए एग्जाम्पल के माध्यम से भी मैंने समझाने का कोशिश किया कि किस प्रकार हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं। तो आज के क्लास में एक बार रिवीजन के तौर पे आप डिफरेंट टाइप्स के सेंटेंसेस के किस प्रकार इनडायरेक्ट बनते हैं एक बार आप अपने माइंड में फ्लैश कर लेंगे। इसीलिए आज का टॉपिक लिखा गया है इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ मिसलेनियस सेंटेंसेस। इसमें हर सेंटेंसेस के 2-3 एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाया जाएगा ताकि एक बार फिर से आपका जो माइंड है वो रिफ्रेश हो सके और रिवाइज्ड हो सके। तो चलिए आज का शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो सेंटेंसेस है वो है असर्टिव सेंटेंस। तो उसका एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसे है आपका पहला है आपका असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, इसको बनाने का कोशिश करते हैं। पहला एग्जाम्पल है आपका गौरव सेज टू मी, गौरव सेज टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, यू आर अ गुड बॉय, यू आर अ गुड। देखिए ये वाक्य जो है वो आपका असर्टिव सेंटेंसेस से है। इसको बनाते कैसे हैं? गौरव है, देखिए रिपोर्टिंग वर्ब आपका सेज है जो कि प्रेजेंट में है और साथ ही साथ ऑब्जेक्ट के साथ में, मतलब क्रिया जो है वो आपका ट्रांजिटिव फॉर्म में है, इसलिए सेज को हम टेल्स में बदलते हैं। तो गौरव टेल्स मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को डैट में बदलते हैं क्योंकि सेंटेंस आपका असर्टिव है। उसके बाद यू सेकेंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में मी है तो इसके अनुसार हम आई लिखेंगे। उसके बाद आर है अकॉर्डिंग टू टेंस, अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब। कहा जाता है कि रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, अर्थात ये जो टेंस बनेंगे वो प्रेजेंट में ही बनेंगे। तो आई के साथ एंड लगाएंगे, आई एंड और गुड। इस प्रकार आपने असर्टिव सेंटेंस के प्रेजेंट टेंस वाले रिपोर्टिंग वर्ब का आपने बनाना सीखा। दूसरा एग्जांपल आपका है आई विल से टू रीना, आई विल से टू रीना कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, आई एम वाइजर देन, आई एम वाइजर देन। ये भी असर्टिव सेंटेंस है, बस रिपोर्टिंग वर्ब क्या है फ्यूचर में। ऊपर में ध्यान देंगे ये जो है आपका सेज टू जो है वो एस या ईएस के कारण ये जो है वो प्रेजेंट में है और यहाँ पे जो है वो विल से के कारण ये जो है वो आपका फ्यूचर है। तो रिपोर्टिंग वर्ब चाहे आपका प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, रिपोर्टेड स्पीच के वाक्यों में टेंस संबंधित परिवर्तन नहीं है। तो इसको बनाएंगे आई विल से टू रीना। देखिए ट्रांजिटिव फॉर्म है अर्थात वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम लिखेंगे टेल रीना कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डैट में बदलेंगे। आई फर्स्ट पर्सन चेंजिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में आई लगा देंगे। आई एम है ना। तो इसमें मैंने बताया था शुरू में ही कि रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट या फ्यूचर में होंगे तो रिपोर्टेड स्पीच के वाक्यों में टेंस संबंधित परिवर्तन बिल्कुल नहीं होंगे। तो ये जो टेंस में है वो बिल्कुल प्रेजेंट में ही होंगे। तो आई एम है तो बिल्कुल यहाँ भी एम लगेगा, वाइजर हो जाएगा, वाइजर देन।
उसी प्रकार आप तीसरा एग्जाम्पल देखेंगे, The farmer said to his wife, the farmer said to his wife, comma inverted comma start, I buy bags. इस वाक्य में देखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब जो आपका है वो पास्ट टेंस में। तो जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होंगे तो रिपोर्टेड स्पीच में कोरस्पॉन्डिंग फॉर्म ऑफ द पास्ट टेंस के अनुसार परिवर्तन। प्रेजेंट का एग्जांपल मैंने दिखाया, फ्यूचर का एग्जांपल मैंने लिखा, इन दोनों में टेंस संबंधित परिवर्तन नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब आपका यदि प्रेजेंट या फ्यूचर में होते हैं तो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में किसी प्रकार के परिवर्तन नहीं। लेकिन जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होंगे तो रिपोर्टेड स्पीच में बिल्कुल परिवर्तन होते हैं। तो इसको इस प्रकार बनाएंगे, द फार्मर सेड टू के बाद देखिए ऑब्जेक्ट है इसलिए इसको टोल्ड में बदल देंगे, टोल्ड हिज वाइफ, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दैट में बदलेगा क्योंकि असर्टिव सेंटेंस है। आई फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में द फार्मर है इसलिए इसके लिए ही लाएंगे। और बाई क्या है? सिंपल प्रेजेंट। तो सिंपल प्रेजेंट जो है वो सिंपल पास्ट में बदल जाते हैं, तो ही बाउट। कोरस्पॉन्डिंग फॉर्म ऑफ द टेंस के अनुसार सिंपल प्रेजेंट पास्ट सिंपल में बदल जाते हैं, इसलिए बाई जो है वो यहाँ बाउट। तो इस प्रकार आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, या उसके पहले एक बचा हुआ है आपका यूनिवर्सल ट्रूथ वाले वाक्य, उसका भी थोड़ा देख लेते हैं। अब असर्टिव सेंटेंस के बाद एक आता है सेंटेंस विथ यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल शाश्वत सत्य वाले वाक्यों का इनडायरेक्ट नरेशन कैसे बदलता है? तो इसमें शाश्वत यूनिवर्सल ट्रूथ वाले वाक्य कहते किसको? जो या जिनके वाक्य जो है वो समय काल सीमा से बंधे नहीं होते हैं, अर्थात वो भूतकाल में भी हुए, आज भी हो रहे हैं और आने वाले समय में भी होंगे, इसलिए इनमें टेंस से संबंधित किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होते हैं क्योंकि इसमें टाइम बाउंडिंग नहीं है। ठीक है, तो बस इसमें क्या करते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को डैट में बदलते हैं। यदि आवश्यकता पड़ी तो चेंज ऑफ पर्सन हुआ, अगर चेंजेज हुए, लेकिन टेंस में परिवर्तन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि बाकी जो है वो यूनिवर्सल ट्रूथ का है, जिसके जो क्रिया होते हैं वो काल समय सीमा से बिल्कुल बंधे नहीं होते हैं, उनसे परे। जैसे आप एग्जाम्पल देख लीजिए, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, the teacher said to the students, comma inverted comma start, hydrogen is the lightest एलिमेंट। हाइड्रोजन जो है वो सबसे हल्का धातु है। तो इसको कैसे बनाएंगे? देखिए, द टीचर सेड टू के बाद देखिए ऑब्जेक्ट है तो इसको टोल्ड में बदलेंगे। यदि सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट नहीं होंगे तो उसे सेड टू में ही रहने देंगे। तो द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डैट में बदलेगा, हाइड्रोजन इसके अनुसार सेड के अनुसार वाज में नहीं बदलेगा, क्योंकि कल भी हाइड्रोजन के बारे में ऐसे ही ओपिनियन था, आज भी है और आने वाले समय में भी ऐसा ही ओपिनियन रहने की संभावना है। फ्यूचर हमेशा पॉजिटिविटी होता है, एक संभावित पे चलता है, इसलिए इसकी कल्पना की जाती है, कंफर्म नहीं बताया जा सकता।
तो आने वाले समय में भी ऐसी कल्पना की जाती है कि हाइड्रोजन जो है वो सबसे हल्का तत्व है। ठीक है, तो दैट हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट। तो इस प्रकार आपने देखा यूनिवर्सल ट्रूथ के वाक्यों में टेंस संबंधित परिवर्तन नहीं होते। दूसरा आप एग्जाम्पल देखिए, इसी का है आपका माई फादर सेड, माई फादर सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, द सन rises in the east। इसे भी बनाएंगे, देखिए यूनिवर्सल ट्रूथ का वाक्य, क्योंकि सूर्य पूरब में उगता था, आज भी उग रहा है, कल भी उगेगा, ऐसी संभावना है। देखिए सेट जो है वो इंट्रांजिटिव फॉर्म में, इंट्रांजिटिव कहने का तात्पर्य इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए सेट फॉर्म टोल्ड में नहीं बदल करके सेट को जो का त्यों रखें। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को डैट में बदल दिया, द सन लिख दिया, राइजेज है अकॉर्डिंग टू सेट राइज्ड होना चाहिए, लेकिन चूंकि यह यूनिवर्सल ट्रूथ का वाक्य है इसलिए जो का त्यों रहेगा राइजेज, बाकी जो का। तीसरा एग्जांपल देख लीजिए, एक्सरसाइज 3 है आपका, वो है he said to the boys, he said to the boys, comma inverted comma start, while floats on water, while floats on water। तेल जो है वो पानी के ऊपर क्या करती है, तैरती है। ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ का वाक्य है, कल भी तैरती थी, आज भी तैर रही है और आगे वाले समय में भी तैरेगी, ऐसी संभावना है। देखिए सेट के बाद ऑब्जेक्ट है, मतलब वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है, ट्रांजिटिव है, इसलिए हम इसको टोल्ड में बदल देंगे। तो ये आपका हो गया ही टोल्ड बॉयज दैट व्हाइल फ्लोट्स, जो का क्यों रहेगा फ्लोट्स ऑन वाटर। तो इस प्रकार आपने देख लिया कि किस प्रकार हम यूनिवर्सल ट्रूथ के वाक्यों का हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। अब तीसरा जो आपका सेंटेंस है वो है आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। आइए एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं कि किस प्रकार हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। चेंज हो गया आपका टॉपिक, सेंटेंसेस बेस्ड इंटेरोगेटिव। देखिए इसका भी एग्जांपल की मदद से समझाएंगे। मैंने बताया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं, एक WH वर्ड से आरंभ होने वाले, जैसे हाउ व्हाट से आरंभ होते हैं, जिसका जवाब आप यस और नो में नहीं दे सकते हैं, जैसे हु आर यू, इसका जवाब आप यस नो में नहीं दे सकते, तो ये WH क्वेश्चंस कहलाते हैं। वेयर डू यू लिव, इसका जवाब आप यस नो में नहीं दे सकते, इसलिए ये WH वर्ड्स एक अलग ग्रुप हो गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दूसरा जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो होते हैं यस नो वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कहने का तात्पर्य है कि इसका जो आंसर है वो आप यस नो या मुंडी डुलाकर, मुंडी का मतलब होता है गर्दन हिला करके आप यस और नो में दे सकते हैं। ठीक है, इसलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस के जो दूसरे टाइप के जो सेंटेंस हो गए हैं, प्रकार जो हो गए, वो हो गए यस नो क्वेश्चंस। यस नो इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनके प्रश्नों का जो जवाब है आप यस या नो में दे सकते हैं। जैसे आर यू रेडी, क्या आप तैयार हैं, तो इसका जवाब आप यस या नो में दे सकते हैं। तो आर जो है वो आपका यस नो क्वेश्चंस वाले वाक्यों से बिलोंग करता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, मुंह से नहीं बोल सकते तो आप गर्दन हिला के भी कह सकते हैं हाँ मैं तैयार हूँ, नहीं मैं तैयार नहीं हूँ, तो मुंड डोल क्वेश्चन भी इसको बोला जाता है। ठीक है,
और आर क्या है, इसी को थोड़ा सा एक ग्रामेटिकल भाषा में कह सकते हैं कि जो एक्सुलरीज या हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले जो सेंटेंस होते हैं वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के यस नो पोर्शंस कहलाते हैं, और एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं। जैसे वेयर डू यू लिव जो है वो WH वाले हो गए हैं, और आर यू रेडी ये जो है वो आपके हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले हो गए। तो दोनों की चर्चा मैंने आपको इसलिए किया क्योंकि दोनों के बनाने की जो प्रक्रिया है थोड़े से भिन्न है, और वो भिन्नता आती है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के आधार पर। WH वाले जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह जो का त्यों उतर जाते हैं, जबकि एक्सुलरी से शुरू होने वाले जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनके लिए हम इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। अब है इफ और वेदर कहाँ लगाते हैं, तो इसके लिए भी कंडीशंस हैं। एक्सुलरीज, सारे एक्सुलरीज के लिए आप इफ का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जहां पे चॉइस का बोध होता है वहां पे आप इफ का प्रयोग ना कर करके वेदर का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि आप फुटबॉल खेलना पसंद करेंगे या बैडमिंटन, वुड यू लाइक टू प्ले फुटबॉल और बैडमिंटन, इट मीन्स यू हैव ऑप्शन, आपके पास ये ऑप्शन है कि आप बता सकते हैं कि आप फुटबॉल खेलना पसंद करेंगे या बैडमिंटन। तो इस प्रकार के जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होंगे जो कि स्टार्ट तो होंगे प्राइमरी एक्सुलरीज या मॉडल एक्सुलरीज, किसी से भी स्टार्ट हो सकते हैं, लेकिन उससे यदि चॉइस का बोध अगर होगा तो उसे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में बदलने के समय हम इफ में ना बदल करके वेदर का। तो आइए इन तीन तरह के सेंटेंस को भी हम देख लेते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, द गार्डनर सेड टू हिज सन्स, द गार्डनर said to his sons, comma inverted comma start, do you buy toys? माली ने अपने बच्चों से कहा कि क्या तुम खिलौने खरीदते हो? तो इसे बनाएंगे, देखिए द गार्डनर सेड टू हिज सन्स, वो बता नहीं रहा है बल्कि उससे पूछ रहा है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम पूछते हैं, इसलिए रिपोर्टिंग वर्ब को हम टोल्ड में ना बदल करके आस्क्ड हिज सन्स, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद देखिए आपका ये प्राइमरी एक्सुलरीज से शुरू, इसलिए कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हम इफ में बदलते हैं, तो आपका इफ हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव पैटर्न को हम असर्टिव पैटर्न में लाते हैं। तो यू सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में देखिए हिज सन्स है, इसलिए इसके लिए दे का प्रयोग करेंगे। उसके बाद डू है और रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस है, तो अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब वी चेंज्ड डू इनटू डिड, तो डिड प्लस बाई इज इक्वल टू बाउट, इसलिए ये आपका हो गया दे बाउट टॉयज। इस प्रकार आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एक्सुलरीज से शुरू होने वाले सेंटेंसेस का इनडायरेक्ट नरेशन बनाने की प्रक्रिया को आपने सीख लिया, रिवाइज कर लिया। सीख तो पहले ही लिए थे, बस रिवीजन के तौर पे मैं बता रहा हूं तेजी से। दूसरा आपका एग्जाम्पल है जो कि आपका WH वर्ड्स से है, द थिंकर मीन्स विचारक होता है, said to his daughter, comma inverted comma start, what do you cook? आज तुम्हें क्या पकाना? देखिए व्हाट से स्टार्ट हो रहा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये WH वर्ड्स हैं, ये आपके यस नो वाले थे, तो इसे बनाएंगे द थिंकर। पूछा जा रहा है आस्क अपने डॉटर से, हिज डॉटर
WH वर्ड्स है इसलिए जो का त्यों वही शब्द उतर जाता है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे। डू है यू पहले लाएंगे, हिज डॉटर के लिए सी आ जाएगा, सी डू डिड में बदल जाएगा सी को, फुल स्टॉप। तो इस प्रकार आपने देखा कि ये जो डू से जो आरंभ होने, डू जो है वो आपका प्राइमरी एक्टिविटी। तो जब प्राइमरी एक्टिविटी से स्टार्ट होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं तो वे यस नो वाले कहलाते हैं, और यस नो के कारण जो है ये जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है वो आपके इफ में बदल। दूसरा जो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो व्हाट से स्टार्ट हुए, अर्थात WH वर्ड से स्टार्ट हुए हैं, है ना, जिसके कारण कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को जो WH वर्ड्स होते हैं वही उतार देते हैं, जिन्हें हम यस नो क्वेश्चंस नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि इसका जवाब आप यस नो में नहीं दे सकते। जैसे व्हेन डू यू गेट अप अर्ली, आप सवेरे कब उठते हैं, इसका जवाब आप यस नो में नहीं दे सकते हैं। इसलिए व्हेन जो है वो आपका WH वर्ड्स, और इन्हें जब इस तरह के वाक्यों का जब बनाना जाता है तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे वो WH वर्ड्स भी आ जाते हैं। तो इस प्रकार से आप जो है वो दो तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को सीखा। तीसरा देखिए चलते हैं आपका एग्जाम्पल थर्ड है आपका माई फादर सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट वुड यू लाइक टू प्ले चेस और क्रिकेट। मेरे पिता ने मुझसे पूछा कि तुम चेस खेलना पसंद करोगे या क्रिकेट। क्रिकेट आउटडोर गेम है सर, और चेस जो है वो इंडोर गेम, जो बंद कमरे में खेल सकते हैं उसे हम इंडोर गेम कहते हैं, और जो हम रूम से बाहर खेलते हैं उसे हम आउटडोर गेम कहते हैं। पिता ने ऑप्शन दिया अपने बच्चों को, तो इसे बनाएंगे, इसमें भी पूछा जा रहा है तो इसका बनाएंगे माई फादर सेड टू को आस्क्ड में बदल देंगे, आस्क्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को देखिए ये चॉइस का बोध करा रहा है इसलिए हम वेदर का प्रयोग करेंगे, WHETHER, ठीक है ना, वेदर। उसके बाद यू आपका सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में मी है तो इसके लिए आई लगाएंगे, बाकी वुड जो का त्यों हो जाएगा, मॉडल एक्टिविटीज है इसलिए इसके बाद लाइक ना होकर के लाइक रहेगा, उसके बाद ड्यूल होता है इंफिनिटिव है टू प्ले चेस और क्रिकेट। तो इस प्रकार आपने देखा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के तीनों तरह के सेंटेंसेस को किस प्रकार बनाया जाए। तो आप इसका जल्दी सा स्क्रीनशॉट ले लें। अब चलते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वाले वाक्यों का किस प्रकार हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएं। ये आपका सेंटेंसेस विद इम्पेरेटिव, या इसको हम पूरा लिखते हैं बढ़िया से, इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में देखिए होता क्या है, इससे एक कमांड का बोध होता है और इस कमांड को हम चार भागों में बांटते हैं जिसको हम शॉर्ट रूप में फोड़ा। जहां एफ जो होता है वो मना करने का बोध कराता है, जैसे जहां पे डोंट लगा हुआ रहेगा जिस वाक्य में उसमें हम फॉरवर्ड का प्रयोग करेंगे, अगर उसके जगह पे हम वार्न का प्रयोग करेंगे तो नॉट उसमें लगाना पड़ेगा, यही डिफरेंस है फॉरवर्ड और वार्न के यूज में। दूसरा है फोड़ा में ओ है, ओ फॉर ऑर्डर होता है, अर्थात जिस वाक्य से आदेश का बोध होता है, जैसे बोलते हैं ब्रिंग अ चेयर, एक कुर्सी लाओ, तो वो आदेश का बोध करा रहा है। तीसरा है आपका रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट का बोध कराता है, आर फॉर रिक्वेस्ट हो गया, जिससे बोलते हैं प्लीज गिव मी सम मनी, मुझे कुछ पैसे दे। चौथा जो है वो आपका ए है, ए मतलब हो गया एडवाइस,
तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में कमांड का बोध होता है और ये कमांड के अंतर्गत 4 चीजें आते हैं जिनको हम क्रमशः फोड़ा के नाम से जानते हैं, फॉरवर्ड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस। तो चारों पे आधारित एक एक सेंटेंस बनाते हैं। इसके पहले थोड़ी सी बात आप जान लें कि इन वाक्यों में जो रिपोर्टिंग वर्ब आते हैं वो अकॉर्डिंग टू सेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच आते हैं, अर्थात जैसा रिपोर्टेड स्पीच के सेंस निकलेंगे वैसे ही हम रिपोर्टिंग वर्ब को क्या करते हैं, बदलते हैं। उसके बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को ना तो डायरेक्ट में बदलते हैं असर्टिव की तरह और ना ही इंट्रोगेटिव की तरह इफ या वेदर या फिर WH वर्ड्स में बदलते हैं। इसमें अर्थात इंपेरेटिव सेंटेंसेस में कॉमा इन्वर्टेड को हम टू में बदलते हैं, है ना, और उसके बाद क्या करते हैं, वर्ब लिखते हैं। अर्थात इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि इंपेरेटिव सेंटेंस में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को इंपेरेटिव सेंटेंसेस को इंफिनिटिव सेंटेंसेस में कन्वर्ट कर दो। कैसे, आप एग्जांपल की मदद से आप खुद सीख सकते हैं। देखेंगे पहला क्वेश्चन है आपका एग्जांपल। एग्जांपल फर्स्ट है आपका, टॉम सेड टू द राइटर, टॉम सेड टू द राइटर, comma inverted comma start, bring a glass of water, bring a glass of water। टॉम ने लेखक से कहा कि ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। देखिए नौकर नहीं है कि आप इसको ऑर्डर का प्रयोग कर सकते हैं, तो जहां पे ऑर्डर का निकले अर्थ तो आप रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर में बदल सकते हैं। यहाँ पे ये पता नहीं है तो जहां पे कंफ्यूजन हो कि वो सेंस किस तरह का है तो वहां पे आप आस्क का प्रयोग कर सकते हैं। तो आप इसको लिख सकते हैं टॉम ऑर्डर, जो कि यहाँ पे अच्छा नहीं लगता है लेकिन लिखा सकता है, आस्क द राइटर टू ब्रिंग, एक कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जो है आपका टू में बदल गया, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ। तो इस प्रकार आपने देखा कि इंपेरेटिव सेंटेंस के ऑर्डर वाले वाक्य जो हैं वो इस प्रकार बने। दूसरा जो आपका सेंटेंस है आपका, जो फॉरवर्ड पे आधारित बताता हूं, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, डोंट मेक अ नॉइज, don't make a noise in the classroom। इस वाक्य में देखिए यहाँ पे ऑर्डर का सेंस का बोध हो रहा था, इसलिए ऑर्डर्ड है। लेकिन चूंकि हो सकता है कि टॉम और राइटर के बीच में ऑर्डर अच्छा ना लगे तो आप आस्क का प्रयोग कर सकते हैं जब आपको समझ में ना आए कि रिपोर्टेड स्पीच के जो सेंस हैं वो क्या बता रहे हैं। तो ये हो गया। दूसरा में देखिए बिल्कुल पता चल गया, डोंट जहां भी लगा रहता है समझ लेगा कि वो हम वाक्य में मना किया जा रहा है, और जब मना किया जाता है अर्थात प्रोहिबिशन होता है तो वहां पे हम क्या करते हैं, फॉरवर्ड का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे, द टीचर अकॉर्डिंग टू सेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच वी चेंज रिपोर्टिंग वर्ब इनटू फॉरवर्डेड। तो द टीचर फॉरवर्डेड the students, है ना। फॉरवर्डेड का जब प्रयोग करते हैं, देखिए एक चीज और है कि एक फॉरवर्डेड है ना, तो एक फॉरवर्ड भी होता है V2 के रूप में और एक फॉरवर्डेड भी होता है। ये जो डिफरेंसेस आते हैं वो इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश के चक्कर में आते हैं, इसलिए यहाँ पे आप केवल फॉरवर्ड भी लिखेंगे तो वो V2 है जिसका व्यूअर फॉरवर्ड होता है, और कहीं कहीं पे फॉरवर्ड को व्यूअर माना गया है तो इसका V2 फॉरवर्डेड होता है, तो यहाँ पे फॉरवर्डेड लगा दिया गया। दी स्टूडेंट्स एंड जब फॉरवर्डेड का प्रयोग किया जाता है तो ध्यान रखिएगा नॉट हट जाता है, क्यों, क्योंकि फॉरवर्डेड जो है वो मना करने का सेंस वो आता है। तो द टीचर फॉरवर्डेड द स्टूडेंट्स टू मेक अ नॉइज इन द क्लास, टू मेक अ नॉइज इन द क्लासरूम।
तो इस प्रकार आपने देख लिया कि किस प्रकार मना करने वाले वाक्यों का भी इंपेरेटिव सेंटेंस बनाए। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। 2 सेंटेंस और मैं बताता हूं, जो कि एक आपका रिक्वेस्ट है और एक आपका एडवाइस पे आधारित। तो चला जाए, तीसरा एग्जांपल देखते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस का। तीसरा एग्जांपल देखिए आपका है, The doctor said to the patient, the doctor said to the patient, comma inverted comma start, take regular exercise, take regular exercise in the morning. अब डॉक्टर देखिए पेशेंट को ना तो ऑर्डर दे सकता है ना इसको रिक्वेस्ट दे सकता है, हाँ सलाह दे सकता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब को अकॉर्डिंग टू सेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच वी चेंज रिपोर्टिंग वर्ब इनटू एडवाइज्ड या सजेस्टेड। तो इस प्रकार आपका बन गया, द डॉक्टर एडवाइज्ड और सजेस्टेड, है ना, कॉम्बा इन्वर्टेड को टू में बदलते हैं क्योंकि इंपेरेटिव है। टू टेक, ये टू टेक जो है वो आपका इंफिनिटिव बनता है, इसलिए मैंने आपको बताया था कि इंफिनिटिव सेंटेंस को इंफिनिटिव सेंटेंसेस में कन्वर्ट कर दो, यही हो गया इंफिनिटिव। ये आपका जो है वो आपका इंफिनिटिव सेंटेंस है पूरा, है ना, इंपेरेटिव है ना, इसको हमने बदल दिया किसमें, इंफिनिटिव। ठीक है, तो टू टेक रेगुलर एक्सरसाइज इन द, तो इस प्रकार आपने एडवाइस वाले को भी देख लिया। अब चलते हैं एक रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस के लिए, जैसे एक्सरसाइज 4 है आपका, जैक सेड टू जूली, जैक सेड टू जूली, comma inverted comma start, please give me your notebook, कृपया तुम अपना नोटबुक मुझे दो, है ना। तो देखिए यहाँ पे प्लीज है, जहां भी इंपेरेटिव सेंटेंस में प्लीज हो, काइंडली हो, समझ जाइएगा कि वो सेंटेंसेस इंपेरेटिव सेंटेंस में विनती का बोध करा रहा है। और अकॉर्डिंग टू सेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच वी चेंज सेड टू इनटू रिक्वेस्टेड, और इसके अर्थ के अनुसार हम सेड टू को क्या चीज में बदलेंगे, रिक्वेस्टेड में बदलेंगे। तो इस प्रकार आपका हो गया इसका इनडायरेक्ट नरेशन, जैक रिक्वेस्टेड जूली, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आपका टू में बदल गया, और प्लीज या काइंडली जो भी लगा रहता है वो हट जाता है। इसलिए हट जाते हैं क्योंकि इसके लिए हम व्यवस्था कर देते हैं रिक्वेस्ट में, इसलिए प्लीज या काइंडली हट गए, बाकी बच गए टू गिव। देखिए इंपेरेटिव से इंफिनिटिव बन गया। मी फर्स्ट पर्सन चेंजिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में जैक है, मैस्कुलिन है, इसलिए इसके लिए ऑब्जेक्ट के स्थान पे हिम आ गया। योर सेकंड पर्सन चेंजिंग टू जूली, जूली आपका स्त्रीलिंग है, तो टू गिव हिम हर नॉट। इस प्रकार आपने इंपेरेटिव सेंटेंसेस, मतलब आज आपने असर्टिव सेंटेंसेस, यूनिवर्सल ट्रूथ, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस और इंपेरेटिव सेंटेंसेस, इन 4 तरह के सेंटेंसेस जिनको हम मिसलेनियस भी कर सकते हैं, आपने इसका एक रिवीजन कर लिया। और इसके आधार पे आप अन्य जो हैं, जो एक्सरसाइज जो बुक्स में हैं या जो मेरे द्वारा भेजे गए पीडीएफ हैं, उनको बनाने का कष्ट करेंगे, ताकि द मोर यू वर्क द मोर यू गेट नॉलेज। जितना आप परिश्रम करोगे उतना ही आपको नॉलेज प्राप्त होगा, क्योंकि प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। जितना आप प्रैक्टिस करोगे ग्रामर में अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन, यू विल फाइंड एक्सेलेंस। तो आप उतना ही अपने आप में एक्सेलेंस पाओगे। इसलिए रूल्स पढ़ने से
अच्छा तो है ही, लेकिन इसको आप इम्प्लीमेंट के रूप में आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा इसका एक्सरसाइज बनाओगे वो अच्छा है। और इफ़ यू हैव एनी फेस टू डिफिकल्टी यू विल कॉन्टैक्ट मी via WhatsApp or social media. I will reply within your scheduled time. तो आज की क्लास में बस इतना ही। कल मैं फिर आऊँगा और कल जो है फिर बचे हुए सेंटेंसेस का मैं एक रिवीजन करूँगा, ताकि आप लोगों के माइंड में फिर से एक बार नरेशन जो है वो एक पिलर के रूप में फ्लैश हो सके, ताकि एक्सरसाइज बनाने में आपको सुविधा मिल सके। और 3 या 4 दिन के बाद फिर एक नया टॉपिक प्रीपोजिशन में स्टार्ट करूँगा, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर का एक कह सकते हैं कि जान है ना, क्योंकि वो स्थिति और रिलेशन दोनों को बोलता रहता है। और नाउन का वो एक लीगल एडवाइजर है, उसके बिना ग्रामर का एक करेक्शन हो पाना बहुत ही मुश्किल है। तो इसमें अभी 3-4 दिन बाकी हैं, तब तक आप नरेशन का आनंद उठाएं और आज सूर्या को जाने की अनुमति दें।